तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्राम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औरतों में हैज़ की इब्तिदा कैसे हुई, क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है, क्या ये सच है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज़ आया जो अल्लाह की तरफ से इनके लिए सज़ा थी। क्या हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई, क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज़ से पाक थीं। आज की ये वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जिसमें हम अपने नाज़रीन को कुरान व हदीस और मुस्तनद रवायात से इन सब सवालात के जवाब देंगे। असल में इस मौजू पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल बहुत सी वीडियो फैल रही हैं कि जिनमें गैर मुस्तनद रवायात पेश करके सादा मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी ही वीडियोस देखकर हम सब अपनी माँ हज़रत हवा अलैहिस्सलाम पर बुराई बांध देते हैं। प्यारे दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दोबारा कभी कोई भी आपको इस मौजू पर गुमराह ना कर सके। हज़रत अब्दुल रज़ाक और मुस्नद इसहाक़ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अस्मा बिन अबी बकर से रवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ा करती थीं। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में से अपने यार को देखने लगी और फिर उस लड़की ने यह रोज़ाना का मामूल बना लिया था। उसको देखा देखी सभी औरतें अपनी मस्जिद में आती और फिर एड़ियाँ उठा कर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों से ताक झांक में लग गईं। चुनाचा इनको मस्जिद में जाने से ऐसे रोका गया कि उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रवायत से ये सबक भी लेते हैं कि हैज़ की इब्तिदा ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सरीन इस रवायत की तफसीर में लिखते हैं कि ये हैज़ आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह शाम वो औरतें हैज़ की कैफियत में रहीं और मस्जिद में आना बंद कर दिया। फिर जब अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की तो ये अजाब उन पर से ख़त्म हुआ। सही हदीस मुबारका से ये साबित है कि औरतों में हैज़ की इब्तिदा रोज़े अव्वल से है। आइए इस बारे में 2 हदीस मुबारका बयान करते हैं कि जिनसे साबित होगा कि हैज़ की इब्तिदा पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिज्जतुल वदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो नस्क के हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करो। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक मौका पर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी कायम किया है कि जिसका नाम हैज़ का आगाज़ कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इमाम बुखारी मज़ीद लिखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हैज़ का आगाज़ बनी इसराइल से हुआ है, जबकि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़्यादा मोतबर है, चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज़ को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है और इसलिए बनी इसराइल से पहले भी हज़रत आदम की औलाद में हैज़ मौजूद था। अल्लामा बिन हिजर अस्कलानी और फ़तह अल बारी में भी यही साबित किया गया है कि हैज़ इब्तदाई तख्लीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं उन रवायात की कि जिनमें यह कहा जाता है कि हैज़ की इब्तिदा हज़रत हवा से हुई और ऐसा बतौर सज़ा हुआ। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 25 की तफसीर में हज़रत अब्दुल रहमान बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की ये रवायत नकल करते हैं
کہ حضرت ہوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جن سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے اس روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی منظر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کی بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت میں ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، عورتوں کی تخلیق سے ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ سب جان چکے ہوں گے، اور نہ تو یہ کوئی عورتوں کی سزا ہے اور نہ ہی یہ سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہیں۔ اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔